बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 मुख्तलिफ़ ख़बरों पे बात होगी और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। और एक तो इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, जो 2 साला बच्चे की वालिदा के साथ गैंग रेप किया गया है। जुल्म जो है इतना बढ़ गया कि उस फिर ख़ातून को ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाने के लिए उसके ही चेहरे पर जो कालक मलने के बाद उसको गलियों में घुमाया गया। इन 3 ख़बरों पे मैं आज बात करूंगा, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने, आप ही में से कुछ मेरी बहनों ने एक पूछा था कि जी आपकी खांसी है और जो आपको फ्लू हुआ तो वो इतने जल्दी कैसे ठीक हो गया। तो हमें भी बता दें, हम भी इस जो है मरज़ का शिकार हैं। ज़ाहिर है ये एक वबा है और हर दूसरा शख्स इसमें मुब्तला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। इसमें जी मैंने कुछ ख़ास कुछ नहीं किया, बस इसमें मेरी एक रूटीन है। जब भी मुझे कभी फ़्लू होने लगता है या मुझे फ़ील हो जाता है कि फ़्लू हो रहा है या खांसी हो रही है, तो उसमें मैं यही करता हूँ कि रात को सोने से पहले एक तो मैं स्टीम ले लेता हूँ और साथ ही साथ जो अदरक वाला कावा, उसमें मैं चीज़ें जो ऐड करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी अदरक लेता हूँ उसमें वो, और साथ में छोटी इलायची और कावा और थोड़े से बिल्कुल सौंफ। इनको अच्छे तरीके से पकाने के बाद इसमें एक शहद का जो खालिस लेकिन आपने लेना है, प्योर शहद, उसमें डाल के आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और बस वो पीने के बाद आप स्टीम ले ली आपने और वो पी जाएं, और पीने के बाद कुछ खाएं पिए ना, बल्कि आप सो जाएं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये शर्तियाँ कह रहा हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म और फजल और करम से आप बिल्कुल सुबह जब उठेंगे तो तंदुरुस्त होंगे। और अगर आप ये आज़मुदा जो फार्मूला है इसको आजमाएं और अगर आपको बिल्कुल ठीक हो जाए तो मुझे दुआ दे दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें। अच्छा जी, अब आ जाएं हम अपनी ख़बरों पे बात करते हैं। सबसे पहले तो जी आपके साथ एक ख़बर मैं शेयर कर लेता हूँ जो एक गैंग रेप की है। यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं कि बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है, और क्योंकि आपको पता है हमारा जो चैनल है इस पे हम ख़वातीन से मुतल्लिक इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, और वो दुनिया की किसी भी खित्ते में हो, ज़ाहिर है हम उस पर बात करते हैं। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था, अचानक मेरी नज़र से गुजरी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई। उसमें एक ख़ातून है, वो रो रही है, उसको मारा पीटा जा रहा है, और मारने वाले कोई और नहीं बल्कि कुछ ख़वातीन हैं जो पेश हैं, जो उस ख़ातून पे जुल्म और तशद्दुद करती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर मैं खौफजदा हो गया, मैंने कहा यार ये क्या है। फिर मैंने उस वीडियो को जब देखा, और वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि ये बज़ाहिर तो पाकिस्तान की नहीं लग रही, और फिर उसको जब मैंने सर्च आउट किया, सर्च करने के बाद मुझे मालूम हुआ, उसकी ख़बरें मुझे मिल गई और वो थी इंडिया से। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। वो दिल्ली की एक ख़ातून है और उसके साथ हुआ ये कि कुछ जो पड़ोसी थे उनके साथ उनकी कुछ ज़ाती कुछ रंजिश कह लीजिए, क्योंकि मामला ये सामने आया था कि उसी ख़ातून को एक 16 साल के लड़के ने शादी के लिए प्रपोज़ किया और उस ख़ातून ने इनकार कर दिया, जिसके बाद उस लड़के ने ख़ुदकुशी कर ली। और उसका इंतकाम लेने के लिए उसके घर वालों ने, कुछ मर्दों ने और कुछ नौउम्र जो लड़के थे, उन्होंने उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, गैंग रेप किया गया, और उसके बाद उसको ही मारते पीटते हुए ख़वातीन रोड्स पे ले आई, सड़कों पे घुमाया गया, उसका चेहरा जो है वो ब्लैक कर दिया गया। जिसके बाद जो दिल्ली की पुलिस है वो मुतहरिक हुई, तो अब वो कुछ ख़वातीन अरेस्ट हो गई हैं। मेरी दुआ है उस खातून के लिए हम इंसाफ हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। कहीं से भी है खातून, अगर उसके साथ जुल्म और ज़्यादती इस तरह की होगी तो हम आवाज़ अपनी यूँ ही बुलंद करते रहेंगे। तो उसके बाद जी दूसरी खबर जो आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ वो है थेरापी वर्क्स के मतलब। नूर मुकद्दम केस को हम आपको पता है डेली बेसिस पे इसको कवरेज दे रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अपडेट्स भी आए रोज़ आती जा रही हैं। आपको याद है कि इसमें जो अमजद महमूद है ज़ख्मी हो गया था उस रात 20 जुलाई को, जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड भी रहा। उस दौरान उसका मुआयना करने वाले जो डॉक्टर्स थे वो इस जो थे इनके डिफेंस विटनेस थे। जो भी मुल्ज़िमान हैं वो ज़ाहिर है वो अपना एक डिफेंस पेश करेंगे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। जब अब ये मौका आ चुका है कि उन्होंने अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ पेश करना है ताकि वो अपनी जो बेगुनाही है उसको साबित कर सके, तो एक दरख्वास्त दायर की गई थी अकरम कुरैशी साहब की जानिब से कि वो जो 3 डॉक्टर्स जिन्होंने उनकी का तिबी मुआयना किया था अमजद महमूद का, उनको आई विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए ताकि उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए और सारा का सारा जो मामला है वो सामने आ जाएगा। गुज़श्ता कुछ समातों से ये मामला पेंडिंग था, इस पर आर्गूमेंट
आर्गूमेंट्स नहीं हो रहे थे। और उसके बाद अब इसमें हुआ ये है कि जब लास्ट हियरिंग हुई उसमें ज़ाहिर है जब हमें मीडिया को तो बाहर निकाल दिया गया, जब सीसीटीवी फुटेज चलाई गई थी तो उस दौरान ये डेवलपमेंट सामने आई कि इसको दरख्वास्त को प्रेस नहीं किया गया। इस पे आर्गूमेंट ना करने की वजह से, इसको प्रेस ना करने की वजह से, विड्रॉ करने की वजह से इसको मुअज़्ज़ज़ अदालत जो एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब है उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया है। अब आप आसान अल्फाज में ये कह लीजिए कि जो मुल्ज़िमान हैं अपने इस डिफेंस से पीछे हट गए हैं। डॉक्टर्स को, इन तीनों डॉक्टर्स को पेश ना करने का फैसला किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और हम ये समझ रहे थे कि शायद इसमें ज़रूर थेरेपी वर्क्स को इसमें कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा या फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उनके वकला बेहतर जानते हैं कि वो कानूनी तौर पे उन्होंने क्या करना है। लेकिन अब ये तय हो गया है कि वो डॉक्टर गवाही देने नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने ही अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर ली है, तो फिर मामला जो है वो ख़त्म हो गया है। अच्छा नाज़रीन, दूसरा जो मामला है, एक और तीसरी खबर वो है कि हरीम शाह का जो मामला है, आपको याद है कि जो हरीम शाह हैं वो अक्सर औकात मुख्तलिफ तनाज़ात की जद में रहती हैं, टिकटॉकर हैं और अपनी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल करती हैं और कभी ना कभी वो ऐसा ड्रामा करती हैं कि वो फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। इसी बेस पे उनका जो काम है वो चलता रहता है और बस फिर हम लोग, कुछ लोग गालियाँ देते हैं, कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और न जाने किस किस को वो रगड़ा लगाती रहती हैं। और अक्सर औकात वो तो वज़रा को भी सीधी हो जाती हैं, उनको भी धमकियाँ लगाती हैं, कब थोड़ी ऐसी की तैसी मैं कर लूँगी। जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू होने से पहले उसने कहा कि शहजाद अकबर साहब कर लो जो करना है तुसी मेरे नाल, तो ये लेके बैठी हूँ। फिर बाद में जब FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया और तबीयत सेट हुई तो फिर सामने आ गई कि जी मैंने तो ये किया ही नहीं था। अब उसमें हुआ ये है कि जी उनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और वो ये थी कि वो इतना उनका होंठ जो है वो सूजा हुआ है और वो उसमें खड़े होकर बता रही हैं कि जी मैं जो सर्जरी करवाने आई थी फिलर लिप्स और मुझे उसी दौरान एक होंठ की हो चुकी थी, तो मुझे मालूम ये हुआ कि FIA की कॉल आई, उसमें मुझे ये बताया गया कि जी मेरे अकाउंट्स ही मुंजमद कर दिए गए हैं। अब यानी कि अकाउंट मुंजमद हो गए तो मैं परेशान हो गई। अब दूसरे जो होंठ की अभी सर्जरी होना भी बाकी है, तो वो ये कहती हैं कि अब तो ज़ाहिर है पाई पाई को तरसेंगी और वहाँ पे और कोई उनको दे दे वो अलग बात है, लेकिन उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और FIA का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है ये कोई इतना आसान नहीं है कि जितना वो समझ रही थी। ठीक है उनके बहुत ताल्लुकात होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हरीम शाह के लिए इतनी भी आसानी नहीं है। जो दूसरों की ज़िंदगी अजाब बनाने की बात करती थी, अब वो इस वक्त ख़ुद उनकी जो ज़िंदगी है वो अजाब बनी हुई है, मुश्किल में है। और अब उनको न सिर्फ जो माली तौर पे नुकसान हो रहा है, उनको मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा, बल्कि उनको लीगल भी मुश्किलात का सामना होगा। और अगर उनकी ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाती है तो जाहिर है जेल की चक्की पीसना पड़ सकती है। लेकिन ऐसा होता पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, लेकिन होप फॉर बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे बस इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ रहें आबाद रहें। और अपने कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना मत भूला कीजिए, उससे यह है कि मुझे आपके शहर का मालूम होता है कि इंटरेक्शन हो जाता है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।